गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, शुभ प्रभात। हिंदी क्लास में मेरे पंचम वर्ग के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल हमने नीति के दोहे पढ़े थे और वो अधूरे थे, जिन्हें आज मैं पूरा करती हूँ, क्योंकि ये एक श्रृंखला की तरह है। हमने 6-7 दोहे कल पढ़े, आज उसकी कड़ियों को फिर से उसमें जोड़ती हूँ। तो नीति के दोहे, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि महापुरुष आते हैं हमें संदेश देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें स्वावलंबी बनाने के लिए, हमें ईश्वर का रास्ता दिखाने के लिए, हमें समाज में कैसे रहना है वो रास्ता दिखाने के लिए, हमें जीवन में क्या छोड़ देना चाहिए उस और किस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, ये सब चीज़ हमें महापुरुष सिखाते हैं। बच्चों, जितनी भी जयंतियाँ मनाते हैं हम लोग, आज बुद्ध जयंती है, आज महावीर जयंती है, आज एक गांधी जयंती है, आज नेहरू जयंती है, जितनी भी जयंती मनाते हैं बच्चों, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है और नहीं सिर्फ एक सेलिब्रेशन। महापुरुष का वो जो दिन होता है, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं तो उस दिन को बहुत महत्वपूर्ण करके हम पुरानी बातों को भी याद करते हैं, तो इसी तरह महापुरुष जब आते हैं तो वो हमें फिर से उन बातों को दोहरा देते हैं। हम उनके जो बताए हुए, उनका जो पथ प्रदर्शन है हमारे लिए, उनकी जो सुक्तियाँ हैं हमारे लिए, अनायास ही हमें उस दिन फिर से दिमाग में आ जाती है। तो बच्चों, सिर्फ उसे हर साल दिमाग में लाने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने जीवन में, अपने दैनिक ज़रूरतों में, दैनिक दिनचर्या में हमें उसका उपयोग करना होगा। और तब हम उसे हर साल यदि याद कर लें तो हम कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। जहाँ हमारा मन भ्रष्ट होने लगता है वो रुक जाएगा। अच्छे आचरण, सज्जन लोगों की संगति करने से हमें भी सत्मार्ग मिलता है। हम लोगों ने बात की थी कबीरदास जी की, रहीमदास जी की, कवि वृंद की। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज कबीरदास जी फिर से आपको बता रहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अब कबीरदास बड़प्पन का महत्व बताते हैं कि बड़ा होना किसे कहते हैं। सिर्फ लंबा होने से बड़ा नहीं होता, हमारी जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब लंबी जिंदगी का क्या मतलब है कि हम बिस्तर पे पड़े हैं, 100 साल के हो गए हैं, दूसरे लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, हम पचा नहीं सकते, फिर भी जिंदे। तो ये क्या है? ये एक सजा है। ये जिंदगी हमारी लंबी है, भगवान ने बहुत लंबी आयु दे दी है, लेकिन किस काम की? जिसमें हम स्वतः कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब बड़ी का मतलब क्या है? अब देखिए, आप जीवन में ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि दूर दूर तक आपकी ख्याति जाए। आपके पास यदि भगवान ने बहुत अच्छी धन दौलत दिया है तो आप उसे सिर्फ अपनी शान शौकत में खर्च मत कीजिए। आप उन गरीबों का भी ख्याल कीजिए जिनके पास 2 जून की रोटी का भी अकाल पड़ा होता है। आप उनकी मदद कीजिए। किसी की बेटियों की शादी विवाह कीजिए। किसी के बच्चों को यदि पढ़ने की क्षमता, बच्चे में क्षमता है लेकिन उसके लिए उसके माता पिता ये खर्च नहीं कर सकते हैं, आप उसकी मदद कीजिए।
गरीबों की मदद कीजिए, बीमारों की मदद कीजिए। किसी के पास दवा के लिए पैसे नहीं है तो आप उसे दवा दिला दीजिए। ये छोटी छोटी बातें जीवन बच्चों जीवन में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर जाती है। और भगवान के घर में आपके नाम का खाता भी खुल जाता है, वो भी किस बात का? परोपकार का। इसलिए वो जिंदगी होनी चाहिए हमारी फैली हुई, जैसे बरगद का पेड़, जैसे आम का पेड़। वो लंबा नहीं होता बच्चों, लेकिन घना होता है, दूर तक के दायरे में वो फैला होता है। कोई पंथी आते हैं यानी राहगीर कोई आते हैं तो उस पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ता लेते हैं। अब भूख लगने पर हाथ बढ़ाकर उसके फलों को तोड़ भी सकते हैं। यदि थोड़े से ऊंचे हैं तो वो पेड़ की टहनी पर चढ़ के तोड़ सकते हैं और अपनी भूख भी मिटा लेते हैं। पशु भी आते हैं उस पेड़ के नीचे धूप से बचने के लिए या विश्राम करने के लिए उस पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और उसके जो कोमल कोमल पत्ते नीचे लटकते हैं वो अपनी भूख मिटा लेते हैं उससे। पक्षी इतने घने व पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना के अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि ये जो फैली हुई जिंदगी है बच्चों, पेड़ भी जिंदगी है, वो सांस लेता है, वो बड़ा होता है, तो वो उसकी जिंदगी फैली हुई है और हम उसे नष्ट कर देते हैं। तो पर पक्षियों को इतना विश्वास होता है कि ये जो फैली हुई जिंदगी है वो हमारी छोटी सी जिंदगी को संभाल के रख सकती है। इसलिए वो पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ सुरक्षित रखकर उनके लिए दाना चुगने चले जाते हैं। लेकिन खजूर का पेड़ कैसा होता है? वो सीधा खड़ा होता है, लंबा, उसमें अकड़ होती है, अहंकार की अकड़। कबीरदास जी यही कहते हैं कि अहंकार में आप अकड़िए मत, जैसे कि खजूर का पेड़। वो सीधा तो रहता है, फल भी उसमें खूब लगते हैं, लेकिन क्या आप नारियल के पेड़ के नीचे, खजूर के पेड़ के नीचे विश्राम कर सकते हैं? क्या वो धूप से आपको बचा सकता है? कभी नहीं। क्या आप हाथ बढ़ा करके या आराम से पेड़ पे चढ़ करके नारियल पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उस पेड़ पे चढ़ने के लिए एक्सपर्ट्स को चढ़ना पड़ता है, जिनको बहुत अच्छे से चढ़ना आता है वही लोग उस पर चढ़ते हैं। आपने कभी देखा होगा कि लोग खजूर के पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं? वो एक रस्सी से अपने दोनों पैरों को बांधते हैं प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद एक कला होती है जिस तरह से वो अटक अटक के ऊपर तक चढ़ते हैं। हर कोई उसमें माहिर नहीं होता, लेकिन पेड़ में इतनी शाखाएं होती हैं कि कोई भी उसके ऊपर चढ़ पाता है। भले ही ऊपर तक न जाए, दूर तक न जाए, लेकिन अपनी भूख मिटा लेता है, पेड़ पे चढ़ लेता है, पत्ते ले लेता है, उसकी छांव में आराम कर सकता है। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि इतनी लंबी जिंदगी मतलब नहीं होनी चाहिए, आपकी जिंदगी फैली होनी चाहिए। यदि आप बड़े हुए तो खजूर के पेड़ जैसे बड़े होकर के क्या किया आपने? ऐसा बनिए कि आपकी ख्याति दूर दूर तक जाए, आपके दुनिया से पलायन कर लेने के बाद भी लोग आपको याद करें। ऐसे कार्य करने चाहिए। अब रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमन देख बड़े ने को लघु न दीजिए डार। रहीमन देख बड़े ने को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमा कहा करे तलवार। अब रहीमदास जी छोटे और बड़े का अंतर करते हुए बताते हैं कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मेरा मान सम्मान ज़्यादा है, ये निकृष्ट प्राणी है, ये छोटी जात का है, मैं बड़ी जात का हूँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो काम छोटी जात का व्यक्ति कर सकता है, क्या वो बड़ी जात का कर सकता है? नहीं। एक राजा को भी, मान लीजिए आपके पास कोई, क्या बोलूं, राजा के पास उसकी प्रजा आती है। प्रजा तो हमेशा उससे छोटी ही होती है, राजा ही सिर्फ और ही होता है। लेकिन क्या राजा को प्रजा से काम नहीं पड़ता? आज प्रजा है तो वो राजा है। यदि प्रजा उसे राजा ना कहे तो उसे राजा कहेगा कौन?
जो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो काम छोटे जात जिसे हम लोगों ने बना दिया है, जात और पात का जो चक्कर चला दिया है, उसमें आप सोच के दीजिए, हम एक सफाई कर्मचारी को कहते हैं कि कूड़ा उठाने वाला आया है, तो कूड़ा उठा करके भलाई किसकी कर रहा है? हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे राज्य की। क्या आप कूड़ा उठाने सड़क पे जा सकते हो? नहीं। तो बड़ा कौन हुआ? वो कर सकता है। तो आपकी आंखें तो झुक गई, आपने गंदगी फैलाई, लेकिन आप अपनी ही गंदगी को साफ नहीं कर सके। लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं वो सबकी गंदगी को साफ कर देते हैं। तो महान तो मैं उन्हें कहूंगी कि जो हर तरह का काम कर सकते हैं, वो महान है। वो किस काम का जो सिर्फ राजकीय वेश में ही बैठा रहे, अपनी हुकूमत में ही काम कर सके? हर गृहिणी वो है जो घर में छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य करती है। हर गृहिणी, घर की हर माताएं बहनें घर का हर काम कर लेती है। क्या वो कुशलता घर के और किसी सदस्य में है? नहीं। हाँ, अपवाद बहुत जगह मिलेंगे, मैं अपवादों की बात नहीं कर रही। रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता है, मेजोरिटी जो हो रहा है, मैं उसकी बात करती हूँ। तो छोटा बड़ा किस लिए? एक सुई है छोटी सी, रहीमदास जी कहते हैं सुई तो इतनी छोटी सी होती है और तलवार इतनी बड़ी होती है और धारदार होती है। तो आप सुई को कैसे कह सकते हो कि इसके तलवार के सामने सुई का क्या काम? लेकिन जब आपका कपड़ा फट जाता है तो क्या आप तलवार से उस कपड़े को वापस से जोड़ सकते हो? नहीं। आपको वो छोटी सी सुई काम देगी और आपके कपड़े सिल देगी। लेकिन आप जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो क्या वो सुई काम देगी? नहीं। उसके लिए आपको वो 2.5 हाथ की तलवार की जरूरत होगी। तो दोनों की सिमिलरिटी आप देखिए, जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है वो काम सुई नहीं कर सकती। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इसलिए न सुई छोटी है और न तलवार बड़ी है। रहीमदास जी इसी पे आपका ध्यान दिलाने के लिए कहे हैं कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जिसका जो कार्य होता है वो करता है। तो हम लोग उसे छोटा क्यों कहें? इसलिए किसी को भी छोटा, ओछा या अपने से निकृष्ट नहीं समझना चाहिए, कब न जाने किसकी जरूरत पड़ जाए। जैसे एक दोहा है, तिनका कभू न नींदी, कभू उड़ी आँखिन पड़े पीर घनेरी को। एक छोटा सा तिनका यदि हमारी आँख में गिर जाता है, तो था तो वो छोटा सा, लेकिन हमारी आँख में गिरा तो कितनी पीड़ा हुई, हमें डॉक्टर तक के पास जाना पड़ेगा। इसलिए उस तिनके को भी हमें नींदना नहीं है। ये छोटा सा तिनका मेरा क्या कर लेगा? वो आपकी जान तक ले सकता है। आगे चलते हैं। अब रहीमदास जी फिर से कहते हैं, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग रहीम, कृष्ण मिताई जोग। अब रहीमदास जी कहते हैं, गरीबों का हित करने वाले बिरले ही लोग होते हैं। सब लोग सबका हित करें ऐसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जैसे सुदामा कितना गरीब था और कृष्ण जी द्वारका के राजा, लेकिन वो एक सहपाठी थे। इसलिए जब सुदामा उनके दरवाजे पर जाता है तो वो उसे का बहुत सम्मान भी करते हैं
और उसे भरपूर भंडारा दे देते हैं। तो ये गरीब का साथी, वो एक राजा होने के बावजूद एक गरीब को भूले नहीं, सुदामा को उन्होंने बिसराया नहीं, उसे याद रखा और अंत में उसकी मदद की। ऐसे लोग जो कभी बचपन में मिले थे और अब वो बड़े हो गए, घर गृहस्थी वाले हो गए, फिर भी उसने उस गरीब को याद रखा, ऐसे लोग समाज में बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं या अपने साथियों को भूलते नहीं। मित्र भी वही सही होता है जो जरूरत पर जिसके काम आता है, वो सबसे सच्चा दोस्त होता है। तो आपको पता ही होगा कि कृष्ण जी और सुदामा जी मित्र थे हमेशा से। वो सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे और कृष्ण नंद बाबा के गांव के जो मुखिया थे उनके पुत्र थे। लेकिन जब बच्चे विद्यालय में भी पढ़ने आते हैं तो छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। कुछ शरारती होते हैं जो उस छोटे बड़े को बरकरार रखते हैं, नहीं तो सब चीज़ आप देखिए सब सिमिलरिटी रहती है और सब एक जैसे हो जाते हैं। यहाँ छोटे बड़े का भेद मिट जाता है, इसलिए जब दोस्ती होती है तो यहाँ छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता। इसीलिए कृष्ण जी के सामने जब सुदामा से दोस्ती हुई तो उन्हें ओछापन उनमें नहीं था और वो उसकी दोस्ती को हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखे थे और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद की थी। आज की दोस्ती स्वार्थ से भरी हुई है। दोस्त को जब दोस्ती की ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो वो दोस्त उसके पास से हट जाता है, पलायन कर जाता है दोस्ती के नाम पर, मदद करने को आगे नहीं आते, सिर्फ खेलने खाने बस यहीं तक सीमित रहते हैं। ये सच्ची दोस्ती नहीं है बच्चों। सच्ची दोस्ती वही है जो समय पर अपने मित्र के काम आए, वो सच्ची दोस्ती है। आप लोगों ने बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी भालू वाली कि दो दोस्त जंगल में जा रहे थे और जब मुसीबत आई एक भालू आ गया तो पतले वाले ने क्या किया, बोले चलो चलो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। वो तो पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन जो उसका साथी था वो थोड़ा शरीर से मोटा था, वो पेड़ पे चढ़ नहीं सका। तो वो क्या किया कि अब मैं क्या करूं। अब देखिए उस पतले वाले ने क्या किया, ऐसे तो वो दोस्त था लेकिन जब मुसीबत आई तो उसने क्या किया, उसका साथ छोड़ दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया, खुद सेफ हो गया। लेकिन वो भी चालाक था, वो जमीन पर लेट गया सांस रोक करके। और बच्चों भालू की एक खासियत होती है कि वो मरे हुए का खून नहीं पीता, उसका शिकार वो नहीं करता है। तो उसने आकर के उसे सूंघा चारों तरफ से, वो तो दम साधे पड़ा था, सांस रोके हुए था, तो उसको लगा कि ये मृत है, इसलिए वो वहाँ से चला गया और अपनी चालाकी से अपनी सूझबूझ से उस मोटे दोस्त की जान बच गई। और जब वो ऊपर से उसका जो पतला दोस्त था वो नीचे जब आया तो उसने पूछा कि अरे भालू तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था, चारों तरफ से घूम घूम के बार बार कान में बोल रहा था। तो उसने सोचा कि ओ इसे सबक सिखाना चाहिए। तो मोटे वाले ने कहा कि भालू ने मुझसे ये कहा मेरे दोस्त कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। तुम्हारा ये जो दोस्त है ये तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है, तुम्हें मुसीबत में छोड़ करके भाग गया है। यहाँ उस पतले दोस्त को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसने उससे माफ़ी मांगी और उसके बाद से उस सच्ची मित्रता की और उस मित्रता में कभी धोखाधड़ी नहीं की। तो बच्चों किसी से दोस्ती करें तो आप कृष्ण सुदामा जैसे कीजिए या इन मोटू पतलू जैसे कीजिए, जो पहले जैसे किया उन्होंने वो नहीं, जो बाद में किया वो कीजिए। वैसे भी बच्चों जब आप कहीं पर बुराई देखते हैं तो उसे दिमाग में मत लिखिए, उसे किसी रेत पर लिख दीजिए, यानी बालू पर लिख दीजिए ताकि वो मिट जाए। तो बुराई आपके दिल से निकली, आपने वहाँ लिखी, वो वहाँ से भी मिट जाए। लेकिन जब कहीं कोई अच्छाई देखते हैं उसे तो पत्थरों पे खुदवा देना चाहिए ताकि हर आने जाने वाला व्यक्ति उसे पढ़े और उसके भी मन को शांति मिले और उसे भी कोई सीख मिले। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजते चहुओ, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजते चहुओ।
अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जिव्या दी है, जिसका बखान हमने पहले भी किया है कबीरदास जी की वाणी में। तुलसीदास जी भी इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ने हमें एक जिव्या दी है, यानी जीव दी है। इसका प्रयोग हम कैसे भी करें, इसमें से कठोर वचन बोले, जले भुने वचन बोले, या हम मीठे वचन बोले, सहानुभूति के वचन बोले, वो जैसे चाहे वैसे हम बोले, वही हमारा चरित्र कहलाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक वशीकरण मंत्र होता है। वशीकरण का मतलब होता है बच्चों मंत्र मुग्ध कर देना, किसी को अपने वश में कर देना। तो वश में करना मंत्र ये झाड़ फूंक वाला मंत्र नहीं जो कि ओझा लोग करते हैं। भगवान ने तो आपको इतना अच्छा एक मंत्र और एक उपकरण भी दिया है, जीव, जिससे आप मीठे वचनों का जो मंत्र होता है उसे आप जैसे जैसे किसी के साथ उपयोग करते हैं, किसी के सामने जैसा आप वचन रखते हैं, अच्छे वचन रखते हैं, तो वैसे ही वो मंत्रमुग्ध होकर के आपकी हर बात मानने लगता है। वशीकरण में क्या होता है कि जो आप कहते हैं सामने वाला वही मानता है। तो जब हमारे पास इतना खूबसूरत उपकरण है जिव्या, और एक मंत्र है मीठे मीठे बोल, तो हमें दूसरों की जरूरत क्या है? हम उन मीठे वचनों से, मीठे बोल से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जब हम मीठे वचन बोलते हैं तो आप देखिएगा कि आपको चारों तरफ सुख ही सुख मिलता है। आपका किसी से कोई झगड़ा झंझट भी नहीं होता, कोई आपका दुश्मन नहीं होता, सब आपके मित्र होते हैं, सब आपके हितैषी होते हैं, सब आपसे शांति रखने वाले होते हैं, प्रेम रखने वाले होते हैं। तो एक जीव से हम यदि मीठे वचन बोल के इतनी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे लोगों से संपर्क भी बना सकते हैं, तो बच्चों हमें क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? हम इस जीव से क्यों कठोर वचन बोलते हैं? जब हमारे सामने वाला कठोर वचन बोलता है और हम मीठे वचन, मीठे बात का उत्तर देते हैं, ये नहीं करते कि तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं तुम्हें दूसरा पत्थर मारूंगा, नहीं। अपनी नरमी जो होती है ना बच्चों, अपनी जो सॉफ्टनेस होती है, वो सामने वाले को मार डालती है। गांधी जी के भी ये कहने का तात्पर्य यही था कि कोई एक गाल पे चमटा मारे तो तुम दूसरा गाल बढ़ा दो। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम दूसरी बार में मार खा लो। कहने का मतलब उनका ये था कि आप उसे ये शो करो कि मैं कितना सहनशील हूँ, अपने आप उसका हाथ रुक जाएगा। आप इसे आजमा के देखो। आप लोग झगड़ा भी करते हो तो आप कहते हो मारो मारो और मारो, तो देखोगे गुस्से में वो आदमी 2 मारेगा, 3 मारेगा, तीसरी बार वो रुक जाएगा, उसका हाथ नहीं उठेगा। तो ये वशीकरण मंत्र था जो आपने अपनी जिव्या से बाहर निकाला और उसके हाथों को रोक दिया। तो जब कोई कठोर वचन बोलता है और आप मीठे वचन के छींटे मारते हैं, तो उसकी वाणी जो होती है वो खुद में खुद मृदु हो जाती है, वो भी स्वतः मीठे वचन बोलने लगता है और झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे अब कहते हैं कवि वृंद जी का एक दोहा मैंने आपको पहले भी बताया है, आज एक और बता रही हूँ। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटै, जैसे दूध उफान रे वृंदो, जैसे दूध उफान। तो बच्चों, अब तुलसीदास जी की बातों से सहमत होते हुए कवि वृंद भी मधुर वचन के ऊपर ही अपना व्याख्यान देते हुए कहते हैं कि जब हम मधुर वचन बोलते हैं किसी को, तो जो जात पात का भेद होता है ना बच्चों, वो भी मिट जाता है, वो भी मिट जाता है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं रोज अपनी ड्यूटी पर जाती हूँ, रास्ते में मुझे एक दीदी हैं, झाड़ू लगाते हुए रोज मिलती है, और वो धूल उड़ती है तो मैं उनसे कहती हूँ दीदी प्रणाम,
तो दीदी बस मेरा प्रणाम करना, वो दीदी सारी चीज़ समझ जाती है, वो धूल उड़ाना रोक देती है और मुस्कुरा के मुझे देखती है। फिर दूसरे दिन भी जब मुझे मिलती है तो वो मुझे दूर से देखकर ही रुक जाती है। आज नौबत ये है बच्चों, वो दीदी मेरा जो कार्य स्थल है उसके सामने ही झाड़ू लगाती है, वो मेरा इंतज़ार करती है। यदि लेट हो जाए तो कहती है दीदी आज आप थोड़ा लेट हो गए, हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो सोचिए, क्या मैं इस गर्व में रहूँगी मैं बड़ी हूँ वो छोटी है, मैं ऑफिस में काम करती हूँ वो तो सड़कों पे काम करती हूँ। मेरा एक नमस्कार उसे इतनी खुशी दे दिया कि उसने बदले में मुझे इतनी खुशी दी कि मेरे आने से उसने धूल उड़ानी बंद कर दी और जल्दी से साफ करके रख दिया। मैंने तो उसे और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इस जीभ का इस्तेमाल किया, एक सम्मान दिया था। तो बच्चों, सम्मान हर एक के लिए होना चाहिए। ये कभी मत सोचिए कि ये छोटा है ये बड़ा है। सम्मान अपने क्लासमेट्स को भी देना चाहिए, वो आपके क्लास में पढ़ते हैं वो भी सम्मान के अधिकारी हैं। सिर्फ बड़ों को ही सम्मान दिया जाए ऐसा नहीं होता है बच्चों, अपने बराबर के लोगों को भी सम्मान दिया जाता है। आप यदि अपने दोस्तों से गलत तरीके से बात करेंगे तो क्या वो दोस्त कहलाएगा? नहीं, तो वो आपका दुश्मन कहलाएगा। और वही आप अपने दोस्तों से हमेशा स्वागत करते हुए बात करेंगे, मीठे वचनों से बात करेंगे और उसके सम्मान को ठेस ना पहुँचे। बच्चों, एक बात बता दूं, जब आपको किसी की बुराई करनी हो ना, जैसे आपको अपने दोस्त में कुछ गलत दिखा, आपको जो बुराई करनी हो तो वो किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, अकेले में कीजिए। वो प्रभावशाली हो और वो अपनी उस बुराई को खत्म करना चाहेगा, और जो उसके अंदर जो गुण है वो आप सबके सामने उसे कीजिए और उसे इज्जत दीजिए, ताकि और लोगों के सामने भी उसकी प्रति लोगों में इज्जत आ जाए। आप ऐसा करके देखिए आपके कितने मित्र बनते हैं और आप कितने सज्जन पुरुष कहलाएंगे। अब वृंद जी कहते हैं कि उत्तम वो होते हैं जिनके मीठे वचन बोलते बोलते उनका अभिमान भी, उनका दर्प, उनका घमंड भी चूर हो जाता है। उसके लिए न तलवार उठानी पड़ी, न झगड़ा करना पड़ा, सिर्फ मीठे वचन से उसके अभिमान को तोड़ दिया गया। तनिक शीत जल सो मिटा जैसे दूध उफान। बच्चों, जब दूध उफनता है तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया जाता है तो देखिए वो उफान बैठ जाता है। यानी जब किसी को क्रोध आए तो क्रोध क्या होता है? गर्म, अग्नि का प्रतीक। और वाणी क्या काम करती है? शीतल जल का काम करती है। कोई यदि क्रोधित है तो आप उसके साथ साथ आप भी क्रोधित मत होइए, आप इंतजार कीजिए। बच्चों, क्रोध में बोलने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, अपने आप को संयमित रखने के लिए ताकत की जरूरत होती है। बोल तो कोई भी लेता है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप चुप रह करके अपना संयम दिखाइए। वो ताकत जो आप बोलने में लगाते उससे चुप रहने में लगा लीजिए, देखिए आपका झगड़ा वहीं समाप्त हो जाएगा। अब ये दूध और पानी का ही एग्जाम्पल हमेशा क्यों दिया जाता है, मैं बताती हूँ। एक बार बच्चों, दूध और पानी में दोस्ती हो। एक ग्वाला दूध निकाला, उसके अंदर गाय का दूध दूहा उसने, और उसके बाद अपनी जो टंकी थी उसमें पानी मिलाया। दूध ने कहा कि पानी देखो, तुम्हारी और हमारी तो दोस्ती हो गई, अब न तो तुम दूध दिखाई देते हो और न मैं पानी दिखाई देता हूँ, हम लोग तो दोनों मिल करके दूध ही बन गए। बोले ठीक है, अब इसने हमें दोस्ती करा ही दी है तो हम निभाएंगे। दूध ने कहा कि तुमने मेरी दोस्ती की है ना, अब मेरी कीमत पे तुझे बिकवाऊंगा। तो आप देखेंगे कि पानी मिला हुआ दूध भी बाजार में पानी की कीमत पे नहीं, दूध की कीमत पे बिकता है। तो पानी का मोल बढ़ गया। फिर जब उसे हम लोग घर लाते हैं और उसे आग पर चढ़ाते हैं गर्म होने के लिए, तो देखेंगे कि दूध धीरे धीरे उफरने लगता है। पानी जो होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है। दूध में जो पानी मिला था वो भाप बन के उड़ने लगता है। जब वो भाप ऊपर जाती है तो दूध को बहुत दुख होता है कि मेरा इतना प्रिय मित्र मुझसे जुदा हो रहा है, मेरा मित्र मेरे अंदर से गायब हो रहा है, मेरा दोस्ती छूट रही है।
तो वो उस भाग को पकड़ने के लिए उफनने लगता है, उफनता है कि मैं अपने दोस्त को नहीं जाने दूंगा, और फिर और जल्दी जल्दी उफन के सोचता है कि ऐसे तो वो पकड़ाई में नहीं आएगा, मैं नीचे की आग को बुझा देता हूँ। तो वो भगोने में से नीचे गिरने लगता है। तब तक जो दूध का मालिक होता है वो आकर के क्या करता है कि थोड़ा सा पानी उसमें डाल देता है। पानी डलते ही, अपने मित्र को आलिंगन में लेते ही दूध खुश हो जाता है, और आप देखेंगे पानी गिरते ही दूध वापस नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसका दोस्त जो छूट गया था उसे वापस मिल गया। तो बच्चों, ऐसी है दूध और पानी की दोस्ती। इसलिए जब भी दूध उफनता है तो उसमें से शीतल जल के छींटे दिए जाते हैं। इसको यहाँ कवि वृंद जी ने क्रोध और प्रेम की तुलना देते हुए कहा है कि आग जो होती है वो क्रोध है, और हमारी शीतल जल क्या है, हमारी मधुर वाणी। यदि हम क्रोध पर भी मधुर वाणी के छींटे मारें तो वो भी दूध की तरह शांत होकर बैठ जाता है। तो ये हमारे थे इन नीति के दोहों के अर्थ। मैं एक बार आप लोगों को ये दोहे सिर्फ पढ़ के बता देती हूँ। सॉरी, रही मन देख बड़े ने को, लघु न दीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, रही माँ कहा करे तलवार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। जे गरीब पर हित करे, तेरही में बड़े लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग रही माँ, कृष्ण मिताई जोग। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चमो, वशीकरण एक मंत्र है, तज देऊ वचन कठोर, तुलसी तज देऊ वचन कठोर। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटै, जैसे दूध उफान रे वृंदो, जैसे दूध उफान। तो बच्चों, आपको दोहे पढ़ने आ गए होंगे। आप इसी सुर लय से दोहे पढ़िएगा, और इनका जैसा अर्थ मैंने आपको बताया है, इन अर्थों को दिमाग में रखकर अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।